फिल्म की शुरुआत लखनऊ शहर को दिखाने से होती है। यहाँ अरुण नाम के इस लड़के को कुछ लोग बहुत मार रहे थे, जिसे देखने के बाद उसकी भाभी कमलेश उन लड़कों की जमकर धुलाई कर देती है। लेकिन तभी कमलेश के ससुर भ्रामर उसे रोकते हुए कहते हैं कि पहले ये तो जान लो कि गलती किसकी है। मगर कमलेश कहती है कि अरुण कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ पूरा परिवार अरुण के लिए लड़की देखने जा रहा है। तभी कमलेश की सास उससे पूछती है कि क्या लगता है लड़की दिखने में कैसी होगी। कमलेश तब कहती है कि अगर लड़की धार्मिक हुई तो आज ही शादी की डेट पक्की करके आऊंगी। यहाँ पूजा ने इंग्लिश ऑनर्स से पढ़ाई की है और वो सबको इंग्लिश में गाना गाकर भी सुनाती है। परिवार के सभी लोग पूजा को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कमलेश यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन में थी। तभी अरुण अपनी भाभी से कहता है कि मैं आपका सबसे प्यारा देवर हूँ ना, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ये सुनने के बाद कमलेश भी अपने देवर की बात मान लेती है और इसके बाद उनकी सगाई हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सब जाम में फंसे हुए हैं और सामने ही एक प्रोटेस्ट यानी आंदोलन चल रहा है। कमलेश वहाँ जाकर पूछती है कि ये किस बात का आंदोलन है। वहाँ मौजूद सोना नाम की एक लड़की बताती है कि हम LGBTQ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये बात कमलेश अपनी सास को भी बताती है, लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ती है कि पूजा भी उसी आंदोलन में शामिल है। ये देखने के बाद कमलेश पूजा को खींचते हुए घर ले आती है और पूछती है कि तुम उस आंदोलन में क्या कर रही थी, क्या तुम भी लड़कियों को पसंद करती हो। पूजा तब हंसते हुए कहती है, अरे नहीं भाभी, मैं तो बस उनके साथ आंदोलन में गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमलेश तब पूजा से कहती है, ये सब बंद करो, हम बहू ढूंढने आए हैं, कोई आंदोलनकारी नहीं। ये सुनकर पूजा थोड़ा हैरान होकर पूछती है, आपको कोई आइडिया है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। कमलेश तब कहती है, तुम्हें क्या अंदाजा है कि संसार कैसे चलाया जाता है, घर के काम कैसे किए जाते हैं। लड़कियों के लिए न्यूज़पेपर पहले पेज से नहीं आखिरी पेज से शुरू होता है। घर का खाना बनाना ही लड़कियों की जिंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं। कमलेश वहाँ पूजा से कहती है कि अपनी सास के पैर पकड़कर माफी मांगो और कहो कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। लेकिन पूजा यहाँ माफी नहीं मांगती। ये देखकर कमलेश गुस्से में पूजा की उंगली से सगाई की अंगूठी निकालकर वापस चली आती है। घर आने के बाद सब कमलेश को बहुत डांटते हैं। उसके ससुर कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि परिवार के बाहर इस बारे में कितनी बातें होंगी। यहाँ कमलेश व पति विनय कहता है कि तुमने जो गलती की है उसे अभी सुधार कराओ। कमलेश कहती है कि मैं नहीं सुधार पाऊंगी। तभी अरुण अपनी भाभी को मनाना शुरू करता है और ठीक उसी वक्त पूजा भी वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पूजा आकर कमलेश से अकेले में बात करती है। वो कहती है कि आपके जाने के आधे घंटे बाद मेरे पापा के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ था। तब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गैस प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन पापा को लगा कि मेरी ये शादी टूटने की वजह से ही उन्हें हार्ट अटैक आया है। लेकिन पूजा यहाँ ये भी कहती है कि मैं सिर्फ उस रैली में इसलिए गई थी क्योंकि जिनके साथ अन्याय होता है वो मुंह नहीं खोल पाते, मैं तो बस उनके लिए आवाज उठाने गई थी। कमलेश तब कहती है, मुझे सही और गलत समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब मैं अच्छाई को समझ लेती हूँ तो फिर सच और भलाई के लिए लड़ने से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और कमलेश सबके सामने दोबारा पूजा को अंगूठी पहना देती है। शादी के दिन पूजा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ खा रही थी। इसके बाद जब शादी संपन्न होती है और सुहागरात का वक्त आता है तो पूजा अपने पति से कहती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज आज मुझे आराम करने दो, कल तक मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ अरुण पूजा की बात बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता। वो जबरदस्ती पूजा के साथ इंटीमेट होता है और ये चीज पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पूजा तब अरुण से कहती है, तुमने मेरा रेप किया है। अरुण तब गुस्से में आकर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर जाओ बाहर जाकर सबको ये बात बताओ। ये कहकर अरुण यहाँ पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। पूजा जैसे ही सबको ये बात बताने जाने वाली होती है, तभी वो देखती है कि घर की सभी औरतें बैठी बातें कर रही हैं। वे कह रही हैं कि औरतें एटम बम से नहीं डरती, लेकिन तमाशे से बहुत डरती हैं। उनकी जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन उनकी जिंदगी का तमाशा नहीं बनना चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद पूजा यहाँ दोबारा कमरे में वापस आ जाती है। तब अरुण उससे पूछता है, तुमने भाभी को कुछ बताया तो नहीं। पूजा कहती है, नहीं। अरुण यहाँ पूजा से कहता है, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए आगे से ऐसा फिर कभी मत करना। इसके बाद दोबारा अरुण पूजा के साथ इंटीमेट होता है, जिससे पूजा को बहुत दर्द और तकलीफ होती है। दूसरी तरफ विनय अपनी बेटी से कहता है, तुम दादी के साथ सोने जाओ। और इसके बाद वो कमलेश के पैर दबाते हुए कहता है, आज तुम बहुत थक गई हो ना, अगर पिंकी के सामने तुम्हारे पैर दबाता तो वो सबको बता देती, इसलिए उसे माँ के कमरे में सोने भेज दिया। ये सुनकर कमलेश यहाँ बहुत हंसने लगती है और यही हमें समझ आता है कि कमलेश और विनय का रिश्ता कितना खूबसूरत है। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और विनय अपनी पत्नी की बहुत इज्जत भी करता है। सुबह नहाने के बाद कमलेश जब छत पर
आती है तो वो देखती है कि पूजा छत के एक किनारे पर खड़ी है। ये देखकर कमलेश बहुत डर जाती है और पूजा के पास जाकर कहती है, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो। यहाँ पूजा कमलेश की तरफ देखते हुए कहती है, मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो बहुत रोने लगती है। कमलेश तब कहती है, अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। इसके बाद पूजा नहा लेती है और कमलेश खुद पूजा को उसके मायके लेकर आती है। पूजा यहाँ रोते रोते अपनी माँ को सारी बात खुलकर बताती है कि रात को अरुण ने उसके साथ कैसा जानवरों जैसा बर्ताव किया है। लेकिन पूजा की माँ उससे कहती है, तुमने उसे क्या कहा था। पूजा कहती है, मैंने नो कहा था। तब पूजा की माँ कहती है, नो मतलब तुम उसकी पत्नी हो, ये सब तो करना ही पड़ता है ना, और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन पूजा कहती है, पर माँ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पूजा की माँ उसे धमकी देते हुए कहती है, अभी के अभी अपने ससुराल वापस जाओ, वरना मैं अपना हाथ काट लूंगी। लेकिन यहाँ घर जाते समय वॉशरूम जाने का बहाना करके पूजा वहाँ से भाग निकलती है। कमलेश काफी देर तक इंतजार करती है, पर जब पूजा नहीं मिलती तो वो घर आकर सबको ये बात बता देती है। तब सब मिलकर पूजा को ढूंढना शुरू करते हैं। पूजा को ढूंढते ढूंढते उन्हें यहाँ सोना नाम की वही लड़की मिल जाती है। कमलेश सोना को बताती है कि पूजा खो गई है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। कमलेश यहाँ सोना के साथ आती है और वे सब मिलकर एक एनजीओ में पूजा की पूछताछ करने लगते हैं। कमलेश सोना से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। सोना तब बताती है कि ये एक एनजीओ है, अगर किसी महिला को कोई समस्या होती है तो वो यहाँ आकर बिना किसी झिझक के सब कुछ बता सकती है। सोना यहाँ बताती है कि हमारे पास तो ऐसे भी केस आए हैं जहाँ एक लड़की सुसाइड करने गई थी, तब कुछ लड़कों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम किया। सोना कहती है कि यहाँ कोई भी लड़की सेफ नहीं है। तब कमलेश कहती है कि इसीलिए तो लड़कियों को हमेशा घर पर रहना चाहिए। इस पर सोना कमलेश से पूछती है कि और अगर अपना घर ही अनसेफ हो जाए तब क्या करेंगे। ये सुनकर कमलेश के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वहाँ एक लड़की आकर बताती है कि यहाँ पूजा का कोई पता नहीं चला है। इसके बाद वे दोबारा पूजा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी एक फोन आता है और बताया जाता है कि पूजा मिल गई है। यहाँ कमलेश स्कूटी पार्क कर रही थी। तभी सोना पूजा के पास जाकर कहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बिना डरे बता सकती हो। अब औरतें औरतों की दुश्मन नहीं बल्कि उनकी ताकत बनेंगी। और ठीक उसी समय कमलेश वहाँ पहुँच जाती है। सोना तब पूजा से कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो अपनी जेठानी को बताओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कमलेश यहाँ आकर पूजा से पूछती है कि क्या हुआ, तुम भागकर क्यों आ गई। पूजा तब अपनी जेठानी को बताती है कि अरुण ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। लेकिन ये सुनते ही कमलेश पूजा को जोर का एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता। पूजा यहाँ बहुत रोती है और इसके बाद वे दोबारा घर वापस आ जाते हैं। यहाँ घर के अंदर कमलेश अपने पति विनय से पूछती है कि कॉलेज में अरुण की लड़ाई क्यों हुई थी। विनय कहता है, अरे कॉलेज में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहती है। कमलेश तब कहती है, मुझे अरुण पर गर्व है कि मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे संस्कार दिए हैं, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं मर ही जाऊंगी। अगले दिन अरुण और पूजा हनीमून के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जब पिंकी और कमलेश छत पर थे तब पिंकी पूछती है, माँ एआई क्या होता है। कमलेश कहती है कि मुझे नहीं पता। तब पास में मौजूद एक महिला कहती है, जब कंप्यूटर अपने आप काम करना शुरू कर देता है तो उसे एआई कहते हैं। पिंकी उस महिला से पूछती है कि आपको ये कैसे पता। तब पड़ोस की वो महिला कहती है, क्यों, अखबार के पहले पन्ने पर ही तो छपा था। अगली सुबह कमलेश सोना के एनजीओ में आती है और वहाँ की हेड से पूछती है कि अगर कोई लड़की अपने पति के साथ इंटीमेट होने से मना कर दे तो क्या वो रेप हो जाता है। तब एनजीओ की हेड कहती है, शादी हो जाने के बाद किसी लड़की का अपने शरीर पर या किसी लड़के का अपने शरीर पर अधिकार खत्म तो नहीं हो जाता ना। यहाँ प्यार और रिश्ते के लिए दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी को जबरदस्ती कहा जाता है। कमलेश तब कहती है, लेकिन अगर लड़का किसी अच्छे खानदान का हो तो वो ऐसा तो नहीं करेगा ना। इस पर वो हेड कहती है कि हर परिवार के लोगों को लगता है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं और वे कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ सीन कट होता है और हम पूजा और अरुण को कमरे के अंदर देखते हैं। पूजा यहाँ अरुण से डरते डरते कह रही थी, पहली रात जो हुआ उसे भूलकर हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं जानती हूँ कि ये सब भी जरूरी है, लेकिन क्या उससे पहले हम दोस्त बनकर एक दूसरे को जान सकते हैं। इसके बाद अरुण हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हम वही तो कर रहे हैं। वो फिर से पूजा को अपने पास खींच लेता है और उसके साथ दोबारा जबरदस्ती करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब से कमलेश अखबार का पहला पन्ना पढ़ना शुरू कर देती है और वो रेगुलर एनजीओ जाने लगती है। एक दिन एनजीओ में एक महिला कह रही थी, मेरा पति तो कभी मेरी मर्जी पूछता ही नहीं था, वो जब भी मेरे पास आता मैं डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरुण आज फिर पूजा के साथ इंटीमेट होने के लिए
जोर जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन पूजा बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। पूजा तब अरुण से कहती है, दरअसल मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। ये सुनने के बाद अरुण कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे दिखाओ तो जरा। पूजा यहाँ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो बहुत रोने लगती है और सोचने लगती है कि उसकी शादी कैसे इंसान से हुई है। तभी पूजा हाथ में एक ब्लेड उठा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरुण और उसका बड़ा भाई यानी कमलेश का पति पूजा को लेकर अस्पताल पहुँचे हैं। कमलेश यहाँ भागते हुए अस्पताल आती है और अरुण से पूछती है कि पूजा को क्या हुआ है। अरुण कहता है कि उसे कोई लेडीज प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जब कमलेश अंदर जाती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि पूजा को कोई लेडीज प्रॉब्लम नहीं हुई है, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई गई है। ये सुनकर कमलेश बहुत डर जाती है। वो बाहर आकर समझदारी दिखाते हुए सबसे कहती है, तुम लोग घर जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। सबके जाने के बाद कमलेश पूजा के पास आती है और उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। पूजा तब कहती है, ये सब मैंने खुद किया है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अरुण से बचने के लिए मैंने अपने साथ ऐसा किया। क्या आपको अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद करके देख लीजिए। कोई भी लड़की झूठ बोलकर ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद कमलेश घर आ जाती है और बार बार पूजा की वही बातें याद करने लगती है। वो हाथ में ब्लेड तो उठाती है, लेकिन वो पूजा की तरह खुद को चोट नहीं पहुंचा पाती। कमलेश पूजा की तकलीफ को महसूस करके बहुत रोती है। अगले दिन कमलेश दोबारा पूजा को देखने आती है। वो पूजा का हाथ पकड़कर कहती है, सच झूठ और सही गलत समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ और इस बार इस काम में जो जो शामिल है उन सबका हिसाब करूंगी। कुछ देर बाद जब अरुण अस्पताल में पूजा को लेने आता है तो रिसेप्शन से उसे बताया जाता है कि पूजा की छुट्टी सुबह ही हो गई है। अरुण उस लड़की से कहता है, ठीक है, आप बिल की कॉपी रेडी रखिए, मैं डॉक्टर मैडम से मिलकर आता हूँ। लेकिन जब डॉक्टर को पता चलता है कि अरुण ही पूजा का पति है तो वो अरुण से कहती है, तुम बाहर खुलेआम कैसे घूम रहे हो? तुम्हें तो अब तक जेल में होना चाहिए था। डॉक्टर यहाँ ब्लेड वाली पूरी बात अरुण को बता देती है। इसके बाद वो गार्ड को बुलाकर अरुण को धक्का देकर केबिन से बाहर निकलवा देती है। कमलेश यहाँ पूजा से कहती है, हम चाहते तो पुलिस स्टेशन भी जा सकते थे, लेकिन ससुर जी की वजह से नहीं जा पाए। मैं बाबूजी को सब कुछ बताऊंगी और इसके बाद वो खुद अरुण को जेल भेजेंगे। तब पूजा कमलेश को बताती है, जब मैं 12 साल की थी तब एक लड़के ने अकेले में मेरे साथ गलत काम किया था। ये बात जब मैंने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझ पर ही गुस्सा किया और मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। उसके बाद से मैंने माँ को कभी कुछ नहीं बताया और जब इतने सालों बाद मैंने माँ को अरुण वाली बात बताई तब भी उन्होंने यही कहा कि एडजस्ट कर लो और ससुराल वापस चली जाओ। अगर हमारी माँ ही हमें नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? इसके बाद जब अरुण घर आता है तो वो देखता है कि नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है और बहुत से लोग नई बहू का चेहरा देखने आए हैं। यहाँ कमलेश अरुण को अकेले में बुलाकर पूछती है, तुमने पूजा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? तब अरुण कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं उसका पति हूँ और ये मेरा अधिकार है। कमलेश तब कहती है, मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ और मेरा भी अधिकार है, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही दम लूंगी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि कमलेश की बेटी होने के बाद डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि वो अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। तब से उसने अरुण को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसे संस्कार दिए। कुछ देर बाद जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो कमलेश पूरे परिवार के सामने सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर ससुर अरुण को पूजा से माफी मांगने के लिए कहते हैं। अरुण यहाँ पूजा को सॉरी बोलता है। इसके बाद कमलेश की सास कहती है कि अब सब खत्म हो गया है, उसने माफी भी मांग ली है, अब जाओ और जाकर खाना बना लो। थोड़ी देर बाद कमलेश अपने ससुर के कमरे में चाय लेकर आती है और अरुण को जेल भेजने की बात करती है। तभी ससुर गुस्से में कहते हैं, जो अपराध हुआ ही नहीं उसके लिए मैं अपने बेटे को जेल क्यों भेजूं? मैं अपने बेटे को कभी जेल नहीं भेजूंगा। ये सुनकर कमलेश को भी बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह कमलेश दोबारा अपने ससुर के पास जाकर कहती है, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इसे ठीक करूंगी। ससुर तब यहाँ कमलेश से कहता है, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे घर से बाहर जाकर करो। ये कहकर वो कमलेश और पूजा को एक टैक्सी बुलाकर घर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर विनय जब अपने पिता से कुछ कहने जाता है तो ससुर कहता है, तुम चुप रहो, देखना थोड़ी देर में ये खुद वापस आएगी और मेरे पैर पकड़कर माफी मांगेगी। बिल्कुल वैसा ही होता है। कमलेश दोबारा घर वापस आती है और विनय से कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। तब विनय कहता है, याद है कुछ साल पहले बस के अंदर एक लड़के ने लड़की को छेड़ा था, मैंने वो सब देखा था और इग्नोर कर दिया था। उस वक्त मुझ में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, उस दिन मैं साहस नहीं दिखा पाया था, लेकिन आज तुम साहस दिखाओ, तुम सच्चाई के लिए खड़ी हो जाओ। उस दिन मैं अंदर से जैसे टूट गया था वैसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम बहादुरी के
के साथ ये लड़ाई लड़ोगी। यहाँ कमलेश अंदर जाकर अपने ससुर के पैर छूती है। तब ससुर कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर बाद फिर वापस आएगी और पैर पकड़कर माफी मांगेगी। तब कमलेश कहती है, मैं माफी मांगने नहीं आई हूँ बाबूजी, आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ ताकि मैं अपराधी को सजा दिला सकूं। यहाँ कमलेश अपने नाना के पास आती है जो पेशे से एक वकील है। वहाँ जाकर कमलेश सारी घटना अपने नाना को बताती है, लेकिन उसके नाना कहते हैं, दरअसल हमारे देश में इस तरह के अपराध यानी मैरिटल रेप के लिए कोई सीधा कानून नहीं है, कानून सिर्फ दहेज के लिए है। कमलेश तब कहती है, लेकिन पूजा का केस तो दहेज का नहीं है, हम सही तरीके से और सही नियम से लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पूजा दहेज का केस लगाकर ही लड़ने के लिए हाँ कर देती है और उसी रात वो एक एप्लीकेशन लिखकर वकील को दे देती है। वकील तब कहता है, हम कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे और तब तुम्हारे पति समेत पूरे परिवार को पुलिस पकड़ कर ले आएगी। लेकिन यहाँ कमलेश कहती है, इसमें सास ससुर का नाम क्यों? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। पूजा तब कहती है, यही तो समस्या है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी तकलीफ देखकर भी जब वे चुप रहे तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या होगा। ये सुनते ही कमलेश उस एप्लीकेशन को जला देती है। तब उसके नाना कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, हम इस केस को ऑनलाइन फाइल करेंगे। कमलेश लेटे लेटे ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। अगली सुबह कमलेश के पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तभी वकील आकर कमलेश के पूरे परिवार की जमानत करवा लेता है, क्योंकि कमलेश ने कल ही दहेज वाले केस के बारे में पूरे परिवार को बता दिया था। ये जानने के बाद पूजा यहाँ बहुत गुस्सा हो जाती है। पूजा गुस्से में कमलेश से कहती है, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका था, लेकिन आपकी इस महानता की वजह से हमारे हाथ से वो मौका भी निकल गया। कमलेश तब पूजा से पूछती है, क्या तुम चाहती हो कि हम गलत केस डालकर गलत तरीके से लड़े? तब वो वकील कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ससुर सही नियम मानकर लड़ेगा? समाज के सामने वो भला आदमी है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ससुर पूजा के माता पिता के पास गया है। वो अंदर जाकर पूजा के पिता से कहता है, पूजा के घर से चले जाने की वजह से हमारी मान मर्यादा को ठेस पहुंची है। अगर वो मेरे पैर पकड़कर माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी का डिवोर्स हो जाए, या फिर ये चाहते हैं कि वो अपने ससुराल वापस आ जाए? तब पूजा के पिता कहते हैं कि हमने तो अपनी बेटी को विदा कर दिया है, अब उसे ससुराल भेजने के लिए जो करना पड़ेगा हम वही करेंगे। ये सुनने के बाद ससुर मौका पाकर पानी में दवाई मिलाकर उन्हें दे देता है। यहाँ विनय अरुण के पास बैठने के बजाय बाहर चला आता है। तब अरुण बाहर आकर उससे पूछता है, क्या बात है भैया, आप बाहर क्यों चले आए? तब विनय कहता है, क्या करूं, अब तेरे साथ बैठने का भी मन नहीं करता। अरुण तब अपने भाई से कहता है, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे सजा दीजिए। आप अपनी पत्नी के सामने मर्द नहीं बन सकते तो कम से कम अपने छोटे भाई के सामने तो मर्द बनिए। तब विनय कहता है, जो मर्द अपनी पत्नी को डरा धमकाकर और मार पीट कर दबाए रखता है वो कभी मर्द नहीं होता, वो एक कायर होता है। तभी पूजा का भाई घर के अंदर से दौड़ कर आता है और उन दोनों को बताता है कि बाबूजी बेहोश हो गए हैं। ये खबर पूजा के पास भी पहुंच जाती है। पूजा अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल पहुंचती है। तभी पूजा के पिता मौका देखकर पूजा से कहते हैं कि तुम अपने ससुराल वापस लौट जाओ। उसी वक्त वहाँ अरुण भी आ जाता है और दोबारा पूजा के सामने माफी मांगने का नाटक करता है। वो कहता है, देखो हम दोनों की वजह से बाबूजी ने क्या हाल कर लिया है, तुम प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। लेकिन पूजा यहाँ कमलेश से कहती है कि वो बिल्कुल भी ससुराल वापस नहीं जाना चाहती। मगर तभी पूजा के बीमार पिता उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और उसे ससुराल लौटने के लिए कहते हैं। इसके बाद पूजा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो अपने पिता की बात मानकर दोबारा ससुराल आ जाती है। यहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठा था। तभी कमलेश की सास कहती है कि हमारी दोनों बहुएं घर वापस आ गई हैं, इसलिए मैं कल घाट पर जाकर पूजा कराऊंगी। अरुण यहाँ कमलेश के पास आता है और कहता है, भाभी मेरे और पूजा के बीच तो सब ठीक हो गया है, तो फिर हमारे बीच सब ठीक क्यों नहीं होगा? आप मुझे जितना चाहे डांट लीजिए, चाहे तो मार भी लीजिए, पर मुझसे ऐसे नाराज मत रहिए। तब कमलेश अरुण से कहती है, सोच समझ कर बात करो, अगर मैंने तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया तो एक दांत भी सलामत नहीं बचेगा। कमलेश यहाँ पूजा को हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले आती है। तभी दादी आकर कमलेश और पूजा से कहती है, तुम दोनों इन 3 दिनों में बाहर की हवा खाकर दोबारा वापस आ गई। पूजा तब दादी को बताती है कि बाबूजी ने नींद की गोलियां खा ली थी और उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे ससुराल लौटने को कहा, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। दादी तब पूजा से कहती है, दरअसल तुम समझ नहीं पा रही हो, बरसों से ये मर्द जात हमें इसी तरह वंश परंपरा के नाम पर बेवकूफ बनाती आ रही है। कमलेश तब पूछती है, तो फिर हम क्या करें? क्या हम लड़ना शुरू कर दें, हथियार उठा ले? तब दादी कहती है, न लड़ना होगा और न ही हथियार उठाना होगा, बस अपनी इस खामोशी को तोड़ दो। अगर इस समाज की महिलाओं के अंदर हिम्मत और ताकत आ जाए और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, तो किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले एक मर्द 100 बार सोचेगा। असल में यहाँ दादी भी पूजा की तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझ गयी, इसीलिए वो पूजा और कमलेश के साथ थी। अगली सुबह कमलेश की सास घर में कथा रखवाती है। तब वहाँ सब पूछते हैं कि पंडित जी कहाँ हैं? तब कमलेश कहती है, आज पंडित जी नहीं बल्कि मैं कथा सुनाऊंगी। इसके बाद कमलेश वहाँ सीता माता, श्री राधा
राधा और रुक्मणी जी की कहानी सुनाती है। यहाँ सबकी अलग अलग कहानियाँ थी, लेकिन आज के दौर में एक औरत की कहानी बस इतनी ही रह गई है। जन्म लेना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना। यहाँ तक कि अब तो औरतों का अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं रह गया है, उसे भी सिर्फ पति का अधिकार माना जाता है। तभी वहाँ पूजा आती है और सबके सामने कहती है, मेरे पति ने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ संबंध बनाए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। ससुर तभी वहाँ आकर कहता है, आप लोगों के बच्चों के सामने ऐसी गंदी बातें की जा रही हैं और आप लोग चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। ससुर यहाँ अपनी पत्नी को इशारा करता है कि वहाँ से चली जाए, लेकिन वो नहीं जाती। बाकी औरतें वहाँ से जाने लगती हैं। तभी कमलेश खड़ी होकर कहती है, यहाँ से सिर्फ वही औरतें बाहर जाएं जिनके पति ने कभी उनकी मर्जी के बिना उन्हें हाथ न लगाया हो, जिन औरतों को कभी भी रास्ते में, अपने परिवार में या ससुराल में किसी ने बिना पूछे न छुआ हो, जिसने एक बार भी ये महसूस किया हो कि इस शरीर पर सिर्फ उसका हक है। ये सुनते ही सारी औरतें रुक जाती हैं। तभी अरुण वहाँ आता है और पूजा पर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बनाओगी। वो पूजा को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है। कमलेश उल्टा अरुण को जोर का एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने कुछ तो गलत किया है ना, तभी तो तुम्हारी अपनी पत्नी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है। तुम्हारे अपराध के लिए कोर्ट में कोई कानून नहीं है, लेकिन तुम्हारा परिवार पूजा के साथ न्याय करेगा। आज से इस परिवार की किसी भी औरत के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जब हम मरेंगे तो हमारे मुंह में पानी देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ तक कि जब पिंकी की शादी होगी तो उसकी पालकी को कंधा देने का हक भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अरुण तब हाथ जोड़कर कमलेश से कहता है, भाभी मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। तब कमलेश कहती है, तो फिर पूजा कैसे जी रही है, उसे भी तो तकलीफ हो रही है, क्या तुम्हें वो समझ नहीं आता। यहाँ विनय तब कहता है, आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरे जैसे मर्द जो कहीं अन्याय होते देख कर भी चुप रहते हैं, वे कितने गलत है। वो कमलेश से कहता है, तुम अकेले ही सच की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन मैं सिर्फ इस परिवार की खातिर चुपचाप खड़ा था। लेकिन यहाँ चुप रहना भी तो एक तरह से गलत का साथ देना ही है ना। विनय तब अपने पिता से भी कहता है, ये जो सच और झूठ की लड़ाई चल रही है, इसमें सिर्फ औरतें ही अकेले क्यों लड़े, मैं भी उनके साथ मिलकर लड़ूंगा। यहाँ अरुण आकर पूजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तब पूजा कहती है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ जिस दिन कानून बनेगा, उस दिन मैं तुम्हें खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। ये सुनने के बाद अरुण अपने पिता के पास जाकर कहता है, बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज अब हम सब कुछ सुलझा लेते हैं। तब ससुर कहता है, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, मेरा बोलना बंद और अब आप सबका सोचना शुरू। इसके बाद वहाँ से सभी महिलाएं जाने लगती हैं और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।